हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव बीड़ावदनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं चश्मा क्यों लगाया हूं, तो आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से चश्मा लगाना पड़ा। तो देखिए कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न चालू हो गए हैं। जैसे पहला है 67 पावर 67 प्लस 67 को 68 से अगर हम भाग दें तो भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए दो नियम है, यन सम हो या विषम, x पावर n माइनस 1 सदैव x ऋण 1 से विभाजित होगी, सदैव x ऋण 1 से विभाजित होगी। यन अगर विषम है तो x पावर n, यन का मतलब घात, यन का मतलब यहाँ पर घात से है, x पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभाजित होगी। अगर विषम के रूप में दिया है और प्लस वाला दिया है मामला तब, तो देखिए यहाँ प्लस है और घात इसकी n बराबर 67 है, कहने का मतलब विषम घात है, तो इसका मतलब ये x प्लस 1 से पूरी तरीके से कट सकता है, ये पूरी तरीके से कट सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम एक चीज़ लिख सकते हैं या बना सकते हैं कि अगर हम इसको कहें कि 67 पावर 67 और प्लस इसको 1 प्लस 66 लिख सकते हैं दोस्तों, और बटे ये 68 है तो 68 को हम क्या कह देंगे कि 67 प्लस 1। तो देखिए आपको इसमें बताया गया है कि x पावर n, तो यहाँ पर 67 पावर जैसे 67 है और प्लस 1 है तो ये किससे सदैव विभाजित होगी, ये सदैव जैसे x प्लस 1 इसमें है तो ऐसे यहाँ पर 67 प्लस 1 से सदैव विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये इससे कट जाएगा, बराबर आपका 66 जो है आंसर हो जाएगा, 66 आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 7 घाते 12, क्या है अगला प्रश्न 87 नंबर, 7 घाते 12, अच्छा 86 भी नहीं हल कराएंगे, अरे 86 हल होगा, 2 घाते 16 और माइनस 1 है, किससे विभाज्य होगा, किससे कह रहे हैं विभाज्य होगा। इसमें जो है भाजक नहीं दिया गया है, आपको डायरेक्ट लगाना है कि किससे कटेगा या किससे विभाज्य होगा। अगर आप ऑप्शन से लगाएंगे तो लंबा जाएगा, तो थोड़ा वैसे नियम से लगाने का प्रयास किया जाएगा, इसको खंड खंड में अलग किया जाएगा, इसके बाद गुणनखंड करके चेक कर लिया जाएगा कि ये किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है। तो मित्रों इसको आप लिख सकते हो 2 पावर 2 के पावर 8 या 2 पावर 8 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 8 पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। 1 के घात चाहे लाखों कर दें वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 घाते 8 बराबर a मान लीजिए, 1 घाते 8 बराबर b मान लीजिए, तो यहाँ पर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 2 घाते 8 ऋण 1 और अगले कोष्टक में 2 घाते 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ इसका लिखने का कोई उचित नहीं था 1 घाते 8 का, इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि उसका मान 1 ही आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जब 8 बार आप करेंगे तो 256 आएगा और माइनस 1 हो जाएगा, और ये 256 प्लस 1 हो जाएगा मित्रों। 256 में से 1 गए 255 और गुणे 257, इसको आप लिख सकते हैं 255 को लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, 15 गुणे 17, 17 × 5 = 65 के 5 है 17 × 7 17 × 17 235 ही ज़्यादा है। तो इसका जब गुणनखंड अलग अलग करिए आप कि जैसे 3 × 5 = 15 और गुणे 17 है तो 7 × 5 = 35 के 5 3 7 × 7 3 10 1 × 5 1 × 1 5 5 255 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 257 है। तो देखिए क्या इसमें से कोई संख्या इसमें दिया गया है जो कट रही है, तो 17 दिया गया है, तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन में आ रहा है, बोर्ड में नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा बगल लिख करके फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक तो आ ही रहा था। देखिए मित्रों इसको जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका
256 ऋण 1 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 255, जब इसको पूरा सोल्यूशन किया जाएगा गुणे 257, तो ये आपका जो है इसको जब तोड़ोगे तो 3 गुणे 15 गुणे 17 हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 257 का 257। अब देखिए इसमें से कोई ऐसी संख्या है इसमें तो 17 है, तो 17 से ही वो विभाजित हो जाएगी, तो आंसर आपका मित्रों 17 हो जाएगा। आंसर क्या आपका हो गया 17। तो 17 86 का आंसर आ गया। अब 87 देखते हैं। 87 7 घाते 12 ऋण 4 घाते 12 किससे पूर्णतः विभाज्य है? 7 घाते 12 7 घाते 12 और ऋण 4 घाते 12 किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो इसको मित्रों लिख सकते हो 7 घाते 6 पूरे घाते 2 और ऋण 4 घाते 6 और पूरे घाते 2 लिखा जा सकता है। तब इसमें और देखिए यहाँ से एक चीज आपको ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बन रहा था, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी कर सकते हैं आप, इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 7 घाते 6 प्लस 4 घाते 6 ऐसे रहने दीजिए। आगे देखिए ये वाला तो अभी टूट सकता है, 7 घाते यहाँ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से देखिए फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ से इसको हम मिटा सकते हैं, आप ये मिटा देंगे, चलिए ठीक। इसको 7 घाते 6 प्लस 4 घाते 6 एक तरफ रहने दीजिए, गुणे इसको बना सकते हैं कि 7 घाते 3 और 2 घाते 3 ऐसे बना सकते हैं। तो इसको जब आप हल करेंगे तो 7 घाते 6 प्लस 4 घाते 6 गुणे, ये देखिए मित्रों यहाँ पर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर का क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी हो गया। तो फिर अब क्या होगा आगे, अब सबका अलग अलग आप तोड़ेंगे तो कितना कितना आएगा देखिए। तो 7 घाते 6 और प्लस 4 घाते 6 गुणे इसको 7 सत्ते 49 सत्ते 343 प्लस 8 कर लीजिए, इधर वाले को कर लीजिएंगे 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और माइनस 8 किया जा सकता है। तो 1 2 दूनी 4 दूनी 8 ये 4 घात 6 है दोस्तों, यहाँ तो थोड़ा फॉल्ट हो गया है हमसे। 4 घात यहाँ पर आप करते आइएगा, यहाँ पर 4 है तब इसका मान 64 हो जाएगा और ये भी आपका 64 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखिए तो ये इसको जब जोड़ेंगे तो 4 घाते 6 और गुणे 279 हो जाएगा और गुणे ये वाला आपका 407 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कुछ कट उठ रहा है, उससे कुछ कट उठ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, और आगे थोड़ा बढ़ा जाएगा। और आगे जब बढ़ेंगे तो 7 घाते 6 प्लस 4 घाते 6 को एक कोष्टक में रहने दीजिए, गुणे 3 गुणे इसको 93 लिख सकते हैं और गुणे 11 गुणे 37 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सी संख्या इसमें मिल रही है आपको, इसमें से कोई संख्या मिल रही है 11 3 33, यहाँ से बन जा रहा है। तो आपका आंसर दोस्तों ये 33 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा।
और इस प्रश्न को लगाते समय देखिए 2 घात एकदम शॉर्टकट बता दे रहे हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे है तो 5 से भाग देना है ना, कहीं किसी बुक में कहीं नहीं पाएंगे आप, केवल ये मेरा ट्रिक है। जैसे आप अपने दिमाग में सोचिए कि 2 घात 31 है, 2 घात 31 कहने का मतलब 2 घात 30 तक अगर हम 2 घात 30 तक अगर हम करें इसको, तो 2 घात 30 तक जो भी आएगा उसके जब उसका जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 3 6 2 8 2 10, 4 3 7 3 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूना जो भी हो। तो ऐसे इस क्रम में आप सोचिए कि जैसे 2 घात 30 तक इसका शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो बचा है आपका अभी कितना, तो 2 घाते 1 बचा है, 2 घाते जब 1 बचा है तो 5 माइनस यहाँ से डायरेक्ट 2 कर लिया जाता है, आंसर आपका आ गया 3। इस प्रकार से अगर ये प्रश्न समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे फिर से। थोड़ा सा ये आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कोई बहुत टफ ऑफ नहीं होता है कुछ चीज, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जैसे ये वाला देखिए 3 घाते 25 और प्लस 3 घाते 26 प्लस 3 घाते 27 प्लस 3 घाते 28, ऐसे है। थोड़ा इंक डाल लें। इसमें से देखिए इसको कह रहा है कि किस संख्या से विभाजित है, कह रहा है किस संख्या से विभाजित है। तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको देखिए 3 घात 25 और ऐसे है मतलब करके, जैसे अगर आप इसको लिख सकते हैं तो 3 घाते 25 प्लस 3 घाते 25 और गुणे 3 घाते 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 घाते 25 गुणे 3 घाते 2 लिख सकते हैं, प्लस 3 घाते 25 गुणे 3 घाते 3। ऐसा कहीं आपको कोई नहीं पढ़ाएगा कि एकदम पूरा डिटेल पढ़ाए जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो 3 घाते 25 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पर कितना बचा 3 प्लस यहाँ पर कितना बचा 9 प्लस यहाँ पर कितना बचा 27, सबका हम कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। 3 घाते 25, 3 1 4 9 4 13, 27 13 7 3 10 के 0 1 2 1 3 1 4, ये 4 हो गया। तो कितना हो गया मित्रों 40 हो गया ये। अब देखिए कि क्या इससे इसमें कोई संबंध बन रहा है, अभी तक नहीं बन रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम 3 घाते इसको 24 और गुणे 3 घाते 1 और गुणे 40 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक चीज साफ हो रही है, 3 घाते 24 गुणे 3 गुणे 40 करेंगे तो 120 हो गया, 120 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 घाते 24 गुणे 40 गुणे 3 हो जाए 30 गुणे 4 हो जाएगा, 30 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब देखिए कोई मिल रहा है, ये 30 से कट गया, तो आंसर आपका कितना आ गया। पूरे YouTube पे कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा जैसा हम आपको बता दे रहे हैं, केवल आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझिए। इस नियम को कोई हमारे जैसा तो नहीं लग रहा है कोई पढ़ाएगा। अब आपकी मर्जी कैसा आपको समझ में आता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ से 43 16 93 प्रश्न नहीं आ रहा है शायद, तो कि एक सेकंड छोटा कर देते हैं, अब शायद आ रहा होगा। अब सारे प्रश्न आ रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। अगला प्रश्न, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाता है तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो दोस्तों 2 अंकों की अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 से शुरू होती है, 11
13 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाती है 97 तक जाएगी अभाज्य संख्या। तो आप देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो देखिए क्या ये 11 में अगर 18 जोड़ें तो क्या उसी के अंक उलट जाते हैं? 11 में 18 जोड़ेंगे जब तो क्या हो जाएगा, तब दूसरा कुछ आएगा, 11 का अंक उल्टेगा नहीं। तो 13 में जोड़ के देखिए 13 प्लस 11 18, तो ये 31 हो गया, इसके अंक उलट गए। इसी प्रकार से अगर आप चेक करते जाएंगे कहीं नहीं मिलेगा, केवल 79 में 18 जब आप जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 97 79। तो 2 संख्याएं ऐसी हैं, तो 2 संख्याएं ऐसी हैं, इसका आंसर ये हो गया। 91 नंबर प्रश्न देखिए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। यदि इकाई के अंक और दहाई के स्थान पर अंकों के आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। ऐसा प्रश्न जब आए उसको आप कॉपी पे हल करने का प्रयास न करें, ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें जब ज्यादा बड़ा रहे और अंक ऐसा रहे तो जल्दी बनता है। कॉपी से हल करेंगे तभी पूरा बोर्ड भरेगा। इससे बढ़िया हम ऐसे डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, जहां ऑप्शन से बनने लायक जल्दी है वहीं से हम बना लेते हैं। कह 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक का 2 गुना से 1 कम है। पहले इसमें से चेक करिए कि दहाई के अंक से 2 गुना से 1 कम है, इसमें ये भी है। 5 दूनी 10 में से 1 गए 9, ये भी है। 2 3 6 में से 1 गए 5 होना चाहिए, नहीं है, पहले कट गया। 3 दूनी 6 में से 1 गए 5, ये भी है। अब ये तीनों में हम चेक करेंगे आगे बढ़ करके। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। कह रहा है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 47 से 74 ऐसे कर दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, देखिए अब इसमें मूल अंतर कितना रहा, 14 में से 7 गए 7, यहाँ 6 में से 4 गए 2, 27 हुआ। अब फिर आगे कर रहा है अंतर मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। तो देखिए क्या 47 से 27 से 47 और 27 में 20 का अंतर है, 7 में 7 का 0, 4 में से 2 का 0। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। न समझ में फिर से देख लीजिए, थोड़ा शॉर्टकट है तो इसलिए दोबारा बता देते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इकाई का अंक दहाई से 1 कम है नहीं। 2 गुना करने पर 4 दूनी 8 में से 1 गए 7, 5 दूनी 10 में से 1 गए 9, 2 3 6 में से 1 गए 5 होना चाहिए, नहीं है, कट गया। 3 दूनी 6 में से 1 गए 5। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अब देखिए कह रहा है कि आपस में अंक बदलिए तो 74 कर लीजिए। तो नई और पहले अब नई संख्या, नई और मूल के बीच का अंतर, नई संख्या ये है, मूल संख्या ये है, इसके बीच का अंतर जो आया पहले निकाल लीजिए। 14 में से 7 गए 7, 6 में से 8 गए 2, 27। तो कह रहा है कि मूल संख्या से 20 कम होनी चाहिए। जो ये आया है किस संख्या से 20 कम होनी चाहिए, तो ये 20 कम है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रश्नों को मिटा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। देखिए अगर इसको आप नियम से लगाना चाहते हैं नियम से लगाइए, ऑप्शन से लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन से। तो पहले नियमों से देख लीजिए। 92 का सलूशन डॉक्टर एस.डी. यादव की मैथ्स बुक से जो है पढ़ाया जा रहा है। 92 प्रश्न पहुंचे हम लोग। कह रहा 3 अंकों वाली एक संख्या में, तो 3 अंकों वाली संख्या में क्या होता है, मान लीजिए कि x y z 3 संख्याएं हो गई, जिसमें इकाई अंक x मान लीजिए, इकाई को x, दहाई को y, सैकड़ा को z मान लीजिए आप।
अब कहा सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। ठीक है, तो अगर आप इसमें श्रृंखला बनाएंगे तो अगर ऐसे लिखना हो तो इकाई प्लस 10y प्लस z 100z होता है। सैकड़ा ऐसे लिखा जाएगा, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। सैकड़े वाले स्थान इकाई के अंक का 2 गुना है, तो इसका मतलब उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। अब मान लेते हैं कि हम इसके सभी अंकों का योगफल कितना है 18। ऐसे ही लगाने से बहुत बड़ा जाएगा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए इसको। हटाइए, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाले अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो मान लीजिए कि इकाई का अंक जो है 5 मान ले रहे हैं, या 4 मान लीजिए, ये 4 हो गया। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। इकाई का अंक 4 है तो सैकड़ा का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 4 12 हो गया। और फिर कह रहा है कि सभी अंकों का योगफल 18 है, तो हम बीच में 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जा रहा है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अब इनके अंकों को उलट दिया जाए तो 468 को उल्टने के बाद देखिए 396 आ रहा है। 14 में से 8 गए 6, ये 16 15 में से 6 गए 9, यहाँ पर बचा 7 में से 4 गए 3, तो 396 आ गया। तो आगे क्या कर रहा है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक के बीच का अंतर क्या है। सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए आप यही माने थे ना 864, तो 8 में से 6 गए 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, इससे लगाइए जल्दी आंसर पाइए, नहीं तो फिर वही कि 50 घंटा लिखना पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। न समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बताइएगा, तुरंत तत्काल आपको जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर है 9795 61 56 30। इस नंबर पर आप मैसेज भेजेंगे प्रश्न का और तुरंत तत्काल आपको सलूशन दिया जाएगा। विशेष तरीके से जिस व्हाट्सएप से आप भेजे रहेंगे उसी पे बढ़िया से सलूशन करके खूब अच्छे से समझा करके एक ही प्रश्न को देर से लगा करके हम आपको फिर भेज देंगे। अब चैप्टर वाइज चल रहा है तो यहाँ सिलेबस भी देखना है, और जहां आपको दिक्कत हो हम आपके साथ 24 आवर खड़े रहेंगे 12 बजे रात तक। जब भी आप मैसेज करेंगे तुरंत आपको सलूशन उपलब्ध हो जाएगा विशेष सवाल को लेकर के। अगला देखिए, ध्यान में कराइए 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार मूल संख्या में इकाई के अंक 100, तो तीनों संभव मान क्या होंगे। तीनों संभव मान क्या होंगे। चलिए देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका ऑप्शन लिख दिए हैं नहीं लिखे हैं। मान लीजिए इसमें इकाई अंक जो है x, दहाई अंक जो है y, सैकड़ा वाला अंक जो है वो z है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। अब मूल संख्या इसमें क्या हो जाएगी, मूल संख्या जब आप बनाओगे टोटल तो कितना हो जाएगा x प्लस 10y और प्लस 100z, यही हो जाएगा। फिर अब क्या कर रहा है, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदलने के लिए कह रहा है तो क्या हो जाएगा, इकाई यहां लिखिए, इकाई और दहाई के अंक
बदलने पर प्राप्त संख्या तो क्या हो जाएगी, तो 100z वही रहेगा प्लस 10x और प्लस y हो जाएगा। कह रहा है जो नई संख्या आएगी वो मूल संख्या से 63 अधिक होगी, मूल संख्या से 63 अधिक होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100z और प्लस 10x और प्लस y और क्या कर देंगे y माइनस 100z और प्लस 10y और प्लस x बराबर कितना दिया है 63 अधिक है। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई अंक इतना है तो इनके मान जो है आपको निकालना है। तो देखिए इससे अब हल करिए 100z प्लस 10x प्लस y इसका ऋण 100z और ऋण 10y और ऋण x बराबर 63 हुआ। अब देखिए 100z कैंसिल आउट, 10x और 10x में से एक x गए 9x यहाँ लिख सकते हैं प्लस y इसमें से घट जाएगा तो ऋण 9y बराबर 63, तो x ऋण y बराबर 7 लिख सकते हैं आप 9 कॉमन लेकर के, x ऋण y बराबर आप क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, x ऋण y बराबर 7 लिख सकते हैं। देखिए अब x और y के मान जो है ऑप्शन से आप सेट कर लीजिए कि x और y के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो आप करिए इसको, क्या करेंगे इसमें इसके संभव मान लीजिए x ऋण y इतना 7 आया, तो ऐसा घटाना करिए कि जो है अंतर 7 आए ना। तो अगर हम 7, 8, 9 वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो 7, 8, 9 वाले ऑप्शन से अगर आप चेक करेंगे तो आपका यही जो है आंसर सही होगा और आपका ये जो है आंसर अब देखिए इसको ऐसा संभव मान निकालिए कि 7 आए, 9 2 और क्या कर सकते हैं 8 ऋण 1 और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं सोचिए 7 और 0 कर सकते हो, 7 और 0, 7 में से 0। देखिए इसमें थोड़ा सोचने वाला सवाल है। तो x ऋण y है तो ऐसा ऐसा जोड़ा बनाइए कि घटाने पे ये आए 7। तो इस प्रकार यहाँ पर 9 2, 9 में से 2 गए 7, 8 में से मतलब ये आपका कौन सा जोड़ा देखिए 9 8 7 तीनों मिल रहा है। तो 9 8 7 तीनों कौन मिल रहा है पहला ऑप्शन। फिर से एक बार देख लीजिए इकाई अंक x, दहाई अंक y, सैकड़ा अंक z, तो मूल संख्या बन जाएगी इकाई दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में 100z। इकाई और दहाई के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या जब इकाई की जगह y कर देंगे इसकी जगह x कर देंगे, ये बन जाएगा। कह रहा है कि ये इससे 63 अधिक है, तो हम यहाँ से x ऋण y बराबर 7 आया। तो हम ऐसा मतलब घटाने के बाद जोड़ा बनाए कि 7 आए, तो 9 ऋण 2 7 हो सकता है, 8 ऋण 1 7 हो सकता है, 7 ऋण 0 7 हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा बन गया 7 8 9। थोड़ा प्रश्न ये टफ आपको महसूस होगा, लेकिन बार बार देख करके उतार लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। गणित पूरी प्रैक्टिस पर है। कभी कभी तो गणित में ऐसा भी हो जाता है कि समझने लायक नहीं बचता है, केवल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो अगला प्रश्न अभी तुरंत आपको दिया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 94 क्या कह रहा है। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होगा।
इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। इसमें सिंपल आप कोई 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 58 हो गया, ठीक है। इनके अंक मतलब अब अंक बदल दीजिए तो 85 हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए तो 15 में से 8 गए 7, यहाँ 7 में से 5 गए 2, 27 हुआ। तो इनमें से किस संख्या से कटेगा, तो 9 से कट रहा है, तो आंसर 9 हो जाएगा। एक अंक और देख लेते हैं, 72 जैसे है, इसको पलट लीजिए अंकों को और फिर अंतर निकालिए। 12 में से 7 गए 5, यहाँ पर बचा 6 में से 2 गए 4, तो देखिए किससे कट रहा है, 9 से फिर कट रहा है। 63 ले लीजिए, इसको उलट लीजिए, 36, 13 में से 7 और यहाँ 5 में से 3 गए 2, 27, तो किससे कटेगा, 9 से। तो हमेशा अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछे तो माना उना मत करिए, डायरेक्ट आप कुछ कॉमन सेंस लगा करके